नमस्कार। आज हम कुंडलिया छंद के बारे में पढ़ेंगे। कुंडलिया छंद जो एक विषम मात्रिक छंद है। सबसे पहले इसकी गिनती मात्रिक में आती है और मात्रिक में जो हम 3 भेद पढ़ चुके हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक, तो इसकी गिनती विषम मात्रिक छंद में आती है। यह 2 छंदों को मिल करके बनता है, इसीलिए ये इसकी गिनती विषम मात्रिक छंद में आती है। अगली लाइन हम देख रहे हैं, इसमें 6 चरण होते हैं। 6 चरणों में प्रारंभ की 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं और शेष 4 पंक्तियां रोला छंद की होती हैं। अर्थात 6 चरण, शुरुआत की 2 पंक्तियां दोहा छंद की मिलेंगी और लास्ट की 4 पंक्तियां रोला छंद की होंगी। अब सबसे पहले दोहा को समझ लेना जरूरी है। दोहा में जो 2 लाइनें होंगी, 2 पंक्तियां होंगी, उसमें 4 चरण होंगे। उन 4 चरणों में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। ये तो ही शुरू की 2 लाइनों की बात। और जो अंतिम 4 पंक्तियां होंगी जो रोला छंद की होंगी, उनमें 4 चरण होंगे और हर चरण में 24-24 मात्राएं होंगी और हर चरण में 24 मात्राओं में 11-13 पर यति होगी। अर्थात विषम मात्रिक छंद होने के लिए यहाँ 2 छंदों का मिलना जरूरी था, जो दोहा और रोला को मिलाकर के बना है। इसको शॉर्ट में हम कंदोरा नाम से याद कर सकते हैं कि कंदोरा का से कुंडलियाँ, 2 दोहा और रोला अर्थात रो। तो कंदोरा में हमें इतना याद रहेगा कि दोहा और रोला को मिलाकर के ये छंद बना है। शुरू की 2 पंक्तियां दोहा की थी, अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद की हैं। इस छंद की मुख्य बात यह है कि ये जिस शब्द से शुरू होता है उसी पर ही खत्म होता है। अर्थात पहली लाइन का पहला शब्द जो होगा वो अंतिम लाइन का अंतिम शब्द वही होगा। और दूसरी बात, जो दोहा का अंतिम चरण होगा वही रोला की शुरुआत होगी, उसी से ही रोला छंद जो होगा वो शुरू होगा। इसका उदाहरण देखते हैं। सावन बरसा जोर से, प्रमुदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में आशाओं के धान। अब ये 2 पंक्तियां जो हैं ये दोहा छंद की होंगी और अंतिम 4 पंक्तियां हैं, आशाओं के धान, मधुर सुर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश, मेघ सावन के डोले, ठकुरेला कविराय, लगा सबको मन भावन, मन में भरे उमंग, झूमता आया सावन। अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद की हैं। पहले शब्द पे अपन नजर डालें, सावन शब्द से शुरू हुआ है तो अंतिम शब्द भी सावन ही है। और दोहा की जो अंतिम लाइन थी, आशाओं के धान, वही रोला की प्रथम पंक्ति में आया है, आशाओं के धान। अब हम देखते हैं इसकी मात्राओं का क्या रहेगा। मात्राएं देखिए, सावन बरसा जोर से, प्रमुदित हुआ किसान। यहाँ मैं समझती हूँ कि आप मात्राएं बड़े आसानी से समझ गए होंगे पिछले वीडियोस को देख करके, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले देखिए, लगा रोपने खेत में आशाओं के धान। जहाँ पे गुरु वर्ण था वहाँ पे बड़ी मात्रा आई है और जहाँ लघु था वहाँ पर छोटी मात्रा आई है। अगले में देखिए, आशाओं के धान, मधुर सुर कोयल बोले। मात्राएं एक बार देखते चलिए। लिए प्रेम संदेश, मेघ सावन के डोले। इस लाइन में भी लिए के लिए पहला वर्ण जो था वो लघु था और दूसरा वर्ण गुरु था। इस तरह से इसी क्रम में ही ये चलता चला गया है। अगली लाइन, ठकुरेला कविराय, लगा सबको मन भावन। मात्राएं लगा दी गई हैं। और अगली लाइन में भी देखिए, जहाँ लघु वर्ण आना चाहिए था वहाँ लघु है और जहाँ गुरु आना चाहिए था वहाँ गुरु है। मुख्य बात यहाँ पे ये है कि दोहा जो था छंद, जो प्रथम 2 लाइनें हैं उसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। और रोला छंद में आप हर लाइन में 24-24 मात्राएं देखेंगे। इनका जोड़ जो होगा वो 24 होगा और 11-13 पर यति होगी। एक बार हम इन्हें चेक कर सकते हैं, देख लेते हैं। पहली लाइन, सावन में 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 और 2 13। तो पहला चरण है तो इसमें 13 मात्राएं हैं। दूसरे चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। दूसरे चरण में देखिए, प्रमुदित के लिए 4 हैं, फिर उसके बाद ये 5, 6 7, 8, 2 10 और 1
11। तो यहाँ 13 थी पहले चरण में, दूसरे चरण में 11 मात्राएं। इसी प्रकार इस चरण में भी एक बार मात्राओं की गिनती 1 और 2 3, 2 5, 6, 2 8, 2 10, 11 और 2 13। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 और 1 11। तो इस तरह से 13 11 फिर 13 और 11, यानी कि पहला और तीसरे चरण में 13 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं। पर प्रथम 2 पंक्तियां दोहा छंद की हैं और अंतिम 4 पंक्तियों में पूरी लाइन में 24 24 मात्राएं मिलेंगी और 11 13 पर यति होगी। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 और 11 11 पर यति हो गई, और फिर 3 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13 11 13 पर यति, और कुल मिला के 24 मात्राएं हैं। दूसरी लाइन में भी ऐसा ही है, अपन चेक कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नाली जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ते को मारे, दुश्मन दावागीर होए तिन्हू को झारे। कह गिरधर कबीराय, सुनियो दूर के बाठी, सब हथियारन छाड़, हाथ में लीजे लाठी। यहाँ भी दोनों लाइनें प्रारंभ की जो है वो दोहा छंद की हैं और अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद की हैं। लाठी से प्रारंभ हुआ था और लाठी शब्द पे ही आकर के समाप्त हो रहा है। दोहा का अंतिम चरण तहाँ बचावे अंग, वही रोला का प्रथम चरण है। अब मात्राएं देख लेते हैं। मात्राओं के लिए एक बार गिनती कर लें और चेक कर लें कि ये मात्राएं सही लगी हैं या नहीं लगी हैं। पहली लाइन में चेक करें। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। मात्राओं की सही लगाना जरूरी है और उसके बाद उनकी सही गिनती भी आनी जरूरी है। पहली लाइन में आप देखेंगे 13 और 11 पर यति हो रही है, दूसरी लाइन में भी 13 11 पर यति है, और रोला छंद में पूरी लाइन में अपने को 24 मात्राएं मिलेंगी और 11 13 पर यति होगी। एक बार आप देख लें इन सबको और चेक कर लें। और ये सबसे आसान उदाहरण है। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। दौलत पाए न कीजिए, सपने हूँ अभिमान, चंचल जल दिन चारि को, ठाऊं न रहत निदान। ठाऊं न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए, विनय सब ही की कीजे। कह गिरधर कबीराय, अरे यह सब घट तोलत, पाहुन निस दिन चारि, रहत सब ही के दौलत। शुरुआत देख रहे हैं दौलत से और अंत भी दौलत से है। दोहा का अंतिम चरण ठाऊं न रहत निदान, रोला का प्रथम चरण ठाऊं न रहत निदान। प्रारंभ की 2 पंक्तियां दोहा की हैं, अंतिम 4 पंक्तियां रोला की है। ये कुंडलियां छंद के बहुत अच्छे उदाहरण हैं और बहुत आसानी से याद होने वाले उदाहरण हैं। मात्राओं की गिनती एक बार आप देख ही लें और चेक कर लें कि दोहा में 13 11 पर यति है दोनों लाइनों में, और रोला में प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं हैं और 11 13 पर यति है। अगला उदाहरण है। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे। ताही में चित दे, बात जो ही बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोय, चित्त में खेद न पावे। कह गिरधर कबीराय, यह कर मन प्रतीति, आगे की सुध ले, समुझ बीती सो बीती। यहाँ भी आप देखेंगे प्रथम 2 पंक्तियां दोहा की हैं, अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद की हैं, और मात्राओं की गिनती भी बिल्कुल सही बैठ रही है। 11 और 13 पर रोला छंद में यति आ रही है नीचे, और ऊपर 13 11 पे यति है, अर्थात पहला और तीसरा चरण 13 13 मात्राएं हैं और दूसरा और चौथा चरण 11 11 मात्राएं हैं। अगला उदाहरण जो बहुत ही सोचा समझा उदाहरण है। बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान, राग रंग मन न भावे। कह गिरधर कबीराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिये माही, कियो जो बिना विचारे। बिना विचारे से प्रारंभ और बिना विचारे पर ही समाप्त हो रहा है। दोहा छंद का जो प्रथम 2 शब्द थे वो अंतिम
रोला के अंतिम 2 शब्द बने हैं और दोहा का जो अंतिम चरण है जग में होत हंसाए वही रोला का प्रथम चरण है। मात्राओं को भी हम चेक कर सकते हैं। पहला चरण दोहा का जो है वो 13 पर यति है और दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। ऐसे ही दूसरी लाइन में भी हम देख लें, यानी कि तीसरा चरण और चौथा चरण 13 और 11 मात्राएं हैं। रोला छंद में भी प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं और 11-13 पर यति है।